कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल बेहतर हो चली है, आंकड़े भी कम हैं। इस बीच मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूल कॉलेज आज फिर से खुलने लगे हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। शिक्षण संस्थान जो हैं वो आज से खुल गए हैं। फिलहाल सीधा कोटा का रुख करेंगे, जहां से सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी, कैसी तस्वीरें, किस तरीके से आज के दिन जब स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं तो किस तरीके से एसओपीज की पालना करवाई जा रही है? बिल्कुल मनीषा, आज का दिन कोटा के लिए बहुत खास है क्योंकि कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 लाख से भी अधिक बच्चे यहाँ पर बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों की बात करें तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ से बच्चे कोचिंग के लिए कोटा नहीं आते होंगे। हम खड़े हुए हैं कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोचिंग इंस्टीट्यूट की तैयारियां हम आपको और एवन टीवी के दर्शकों को बताना चाहेंगे। सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर जो गोले बनाए हुए हैं और साथ में उन पर पूरे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सामने की एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। ये एक नोटिस बोर्ड हुआ करता पर यहाँ पर कोई भी जानकारी होती थी तो बच्चों के लिए लगाई जाती थी, मगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अभी सावधानी बरतते हुए यहाँ पर नोटिस बोर्ड को खाली करा दिया गया है। बच्चों की भीड़ पानी पीने के लिए जमा ना हो, उसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक समय पर एक ही नल चालू रहेगा। साथ में बच्चों की जो दूरी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो लगातार बनी रहे। साथ में इसके लेकर यहाँ पर सारी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में नो मार्क्स नो एंट्री का जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर जो अब हम आपको यहाँ की क्लासेस भी दिखाना चाहेंगे मनीषा। यहाँ पर बच्चे आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि कोटा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि कोटा के लिए जो जब यहाँ के रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में कोटा का नाम सब जगह पर देखा जा सकता है। सामने की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हो इंस्टीट्यूट में यहाँ पर तैयारी कोचिंग चल रही है और कोचिंग में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद में यहाँ पर बच्चों की शिक्षाएं शुरू की गई है और शिक्षाएं शुरू करने के साथ ही यहाँ पर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। टेबल की बात करें तो टेबल पर भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप बोर्ड लगाए हुए हैं और बोर्ड के साथ ही यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। लंबे अंतराल के बाद कोचिंग खुली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। ऑनलाइन जब टीचिंग चल रही थी तो उसमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? ऑनलाइन टीचिंग में डाउट वगैरह सोल्व नहीं हो पाते थे ढंग से, और अब टीचर से इंटरेक्ट कर पाएंगे तो डाउट वगैरह सोल्व होंगे और क्लासेस में भी बढ़िया कंसंट्रेशन रहता है। वो घर पर इतना ढंग से नहीं पढ़वाते। मनीषा, बिल्कुल बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि जो घर पे जो क्लासेस ऑनलाइन चलती थी वो बिल्कुल बच्चों के लिए कहीं ना कहीं डाउट होते थे और डाउट के साथ साथ ही यहाँ पर बच्चों को परेशानी आ सकती है। शाम अपने आप टीचिंग की व्यवस्था भी देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल जो टीचिंग करने वाले जो अध्यापक है उन्होंने भी मास्क का प्रयोग कर रखा है। और भी बच्चों से बात करना चाहेंगे। अब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई है, उसको देखकर कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई है, ऑफलाइन क्लासेस में अब कैसे महसूस कर रहे हैं आप? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑफलाइन क्लासेस के बाद में यहाँ पर बच्चों को अच्छा महसूस हो रहा है, अपने डाउट उनके क्लियर हो रहे हैं और क्लियर के साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए जो बेहतर व्यवस्था है वो भी की गई है। साथ में ही जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना के लिए यहाँ पर जो नियम और कायदे बनाए उनके अनुरूप कोटा की कोचिंग संस्थान बिल्कुल खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर जो कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर वो मौजूद है, उनसे सीधी बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है जो विद्यार्थियों को कम से कम परेशानी आए और किस तरह की व्यवस्था कोचिंग इंस्टीट्यूट ने की गई? नहीं, ये तो आपने भी देखा क्लास में भी, और हमने यहाँ सब तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन के लिए हर पे हमने लैक वाला सैनिटाइजेशन हर पे लगा रखा है। बच्चों को घुसने से पहले उनका हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्किंग तो बिना मास्क के तो एंट्री नहीं है। प्लस इसके साथ में हमने मेडिकल स्टाफ भी पूरा इसमें अपना इन्वॉल्व कर रखा है ताकि किसी भी बच्चे में जरा सा भी कोई सिम्टम हो, उसको हल्की सी भी खांसी जुकाम बुखार हो तो उसको आइसोलेट करा जा सके और उसको साथ में उसका ट्रीटमेंट किया जा सके।
इसी पर्पज से एक 31 बेड का हॉस्पिटल भी एलएन ने अभी बनाया है। तो वो भी वैसे तो हम नहीं चाहते कि वो काम आए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बच्चों की उसमें भी उसकी सुविधा हम दे सकें। हमारे टीचर्स बच्चों को पूरा गाइड कर रहे हैं। आज पहला दिन है कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि हमें कोरोना के साथ जीना है। बच्चे जरूर बहुत खुश हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन के एक जो पिछले 8-9 महीने से जो वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है आपस में बैठ करके और टीचर के साथ बात करने से, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो एक क्लास में जब हम 15, 20, 25 बच्चे एक साथ रहते हैं, तो उनके बीच में जो दिमाग आपस में चलाने की, जो एक जवाब देता है, दूसरा सुनता है, तीसरा उसके ऊपर अपना मनन करता है, ये माहौल बच्चों को बहुत कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत मिस हो रहा था। तो आज वो मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोटा प्रशासन का कि उन्होंने हमें इस बच्चों को ये मौका दिया, वापस से ये चालू हुआ। और मीडिया का विशेष रूप से, जिसने कि ये अभियान पूरे देश में चलाया कि शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है खुलना जितने की सब चीजें और खुली है। सावधानियां रखना हमारे आवश्यक है, वो हम रख रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, ये थे हमारे साथ नवीन महेश्वरी का साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं कोचिंग शिक्षा नगरी के लिए ये बहुत ही अच्छा पल है। और साथ में जो सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पर 31 बेड का अस्पताल भी कोचिंग प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए राजेंद्र आपका। तो लंबे समय बाद स्कूल और कॉलेज खुले हैं। फिलहाल एक इंस्टीट्यूट की भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, किस तरीके से वहां पर प्रोटोकॉल्स की पालना